हेलो एंड वेलकम बैक टू समाज सेवा टेक। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी पटवारी का सिलेबस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है। उसमें जो टाइम है आपको 2.5 आवर्स का है, यानी कि 2.5 घंटे का है। सबसे पहले आपको मैं एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर समझा देता हूँ। उसमें आपका ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो आपका पार्ट है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो सेकंड पोर्शन है उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा और वो उर्दू वाला पोर्शन है। उसके लिए एक ख़ास उन्होंने कैटेगरी रखी है कि जितने भी जो ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम जो है वो 40% मार्क्स इन दोनों पार्ट्स के अलग अलग से एक्वायर करने हैं एलिजिबल होने के लिए। इसमें आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। हर गलत आंसर देने पर आपको 0.25 जो है वो मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस है जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके अंडर आपका सबसे पहला जो सब टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपको करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस करने हैं, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल मूवमेंट्स, जितनी भी इंडियंस की नेशनल मूवमेंट्स हैं वो, पॉलिटिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर आ जाता है हमारा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ये आपका 30 मार्क्स का है। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है वो आ जाता है हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हमें डिस्कस करना है सबसे पहले हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। उसके बाद जियोग्राफी, जिसमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल हमने पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद फ्लोरा फोना जम्मू कश्मीर का, रिवर्स एंड लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और उसके बाद जो है वो हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हमारी जनरल इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की है। उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, नरेशंस, मॉडल आर्टिकल्स, comprehensions with blanks to be filled in with phrases, pronouns, homonyms और homophones। और उसके बाद आते हैं हमारे क्लासेस, सिम्टम्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो आपका 15 मार्क्स का है। उसमें हमने पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और उसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और उनकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ना है। नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट और ईमेल का भी आपको जो है वो थरोली पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, और उसमें वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ये भी आपका जो है टोटल 15 मार्क्स का है। उसमें आपको देखना है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग और डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। ये हमारा जो है वो सारे का सारा
मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो होगा 50 मार्क्स का। उसमें हमको थोड़ी सी गाइडलाइंस दी गई हुई हैं जो मैं आपको भी डिस्कस करके बताता हूँ। इसमें कहता है कि द एग्ज़ाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ ए कैंडिडेट। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू अ रीडिंग एंड अ राइटिंग टेस्ट टोटल कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स इन ए ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। ये कह रहा है कि इस जो हमारा पार्ट सेकंड है इसमें हमने कैंडिडेट्स की जो है वो वर्किंग नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की उसको चेक करना है, जिसमें आता है हमारा रीडिंग और राइटिंग टेस्ट ले लेंगे वो। टोटल 50 मार्क्स का होगा ये, और ये इसके लिए हमने टाइम दिया हुआ है 1 घंटे का। और ये उसी दिन होगा जिस दिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जामिनेशन होगा उसके साथ ही होगा। फिर कहता है कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी will be required to score at least 40% marks overall in the set examination with at least 33% marks in both reading and writing sections to be considered as having working knowledge of the computer for the purpose of this examination qualified। के जो भी ओपन मेरिट कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या करना है, कम से कम 40% मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जिसमें हर जो हमारा रीडिंग और राइटिंग का जो सेक्शंस होंगी उनमें आपने एटलीस्ट 33% जो है वो दोनों में स्कोर करना है। उसके बाद ये कहता है कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट ओपन मेरिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 35% मार्क्स ओवरऑल विद एटलीस्ट 33 इन ईच सेक्शन। के जो हमारे ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 35% मार्क्स जो हैं वो ओवरऑल स्कोर करने हैं, और हर एक सेक्शन में जो है वो जैसे रीडिंग और राइटिंग वाली सेक्शंस हैं उनमें कम से कम 33% हर सेक्शन में उन्होंने स्कोर करने हैं। अब जो रीडिंग सेक्शन है हमारी वो है 20 मार्क्स की। तो उसमें क्या है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क्स ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। कि जो हमारी रीडिंग सेक्शन है उसके 20 मार्क्स जो हैं उनमें एक पैसेज दिए गए होंगे जिनमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा और वो पैसेज पढ़कर हमने उसका आंसर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो है वो हमारा 30 मार्क्स का है। उसमें हमें 3 आगे उन्होंने सब कैटेगरीज दी हुई हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 मार्क्स की लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन। के लेटर राइटिंग करनी है हमने कम से कम 100 मार्क्स की। एक वो सिचुएशन देंगे पार्टिकुलर, उसके तहत हमने एक लेटर लिखना है, वो 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा। ये भी 10 मार्क्स का है कि हमने क्या करना है, एक इंग्लिश का पैसेज दिया होगा या तो हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ये 10 मार्क्स का होगा, या फिर हमें उर्दू में दिया हुआ होगा उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद हमें एक ऐसे दिया जाएगा लिखने के लिए किसी भी एक सोशल रेलिवेंस टॉपिक पर, जो भी कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए, और ये भी हमारा 10 मार्क्स का होगा। तो ये थी हमारी JKSSB पटवारी सिलेबस के रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।